सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीजें, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति, बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं, आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ, सुख पाओ। कहां चक्कर में पड़ना। पत्र में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रे में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से, माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है। मां जगज्जननी पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव देते हैं। प्रश्नों के उत्तर तारकासुर का संहार करने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। मां गंगा जी के जल से 6 धार से 6 मुख हैं, कृतिकाओं ने एक कर दिया तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे
उस शंकर को पहले भजो। सवेरे उठते से पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता। नवरात्रे आएंगे, प्रारंभ होंगे। उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है इसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो माँ जगत जननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बार। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। कोई अगर नवरात्रि का व्रत एक लौंग पर कर रहा है तो उसको करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो। अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम होता है, तुम वैसा करो। किसी को देखा देखी कर उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने चतुर्थी का व्रत करा, तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा। शिव मंदिर में चले जाना, किसी भी शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना एकदम साधारण। एक चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, माथा में बिंदी, बोल कुंडल सब पहनी, आराम से बैठी। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखो क्या अपार सुंदरता का श्रृंगार। पार्वती जी फूलों का श्रृंगार करती है, उनके पास में श्रृंगार तो सब है, ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा श्रृंगार की कमी है, ढेर सारा श्रृंगार है, पर माँ उस श्रृंगार को धारण करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठतम। माँ श्रृंगार वो करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। 9 दिन में एक दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी फैल रही हो, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी सुबह स्नान कर कर घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल देना। महाराज 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा, घर से रोग दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भर कर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाती। 64 योगिनियों के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज वही माला